समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने को बहुत सर्वशक्तिमान समझते हैं, सबसे बुद्धिमान समझते हैं, सबसे योग्य समझते हैं, लेकिन उनकी ये गलतफहमी है। उनसे भी योग्य लोग हैं, उनसे भी बुद्धिमान लोग हैं, उनसे भी सर्वशक्तिमान लोग हैं, खाली ये लोगों का वहम होता है। आज की कहानी मित्रों मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको हंसी भी आएगी, दुख भी होगा, हंसी थोड़ा ज़्यादा आएगी। अब मैं मूल कहानी पर आता हूँ। मित्रों, एक लड़की थी जिसकी शादी होती है। सुहाग रात में अपने बिस्तर पर वो बैठी होती है, पति का इंतज़ार करती है। कुछ देर बीतता है तो पति आता है। पत्नी से कुछ नहीं बोलता है, सीधे उसके पास से चादर खींचता है और तकिया लेता है, जाकर वो कोने पे सो जाता है। लड़की देखकर अवाक रह जाती है। वो सोचती है, अरे ये क्या हो गया। वो लड़की भी चद्दर से अपने सर को ढक लेती है, लेटती है, नींद तो आती नहीं। धीरे धीरे समय बीतता है, आधी रात होती है। आधी रात को एक वीडियो कॉल आती है। लड़का फ़ोन रिसीव करता है, उसके बाद लाइट जलाता है, वीडियो कॉलिंग करके उस लड़की से बात करता है और वो बात करते हुए ये कहता है, ये देख लो वो है, मैंने उसको छुआ तक नहीं, मैंने अपना वादा निभाया है, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। लड़की कहती है कि अपना वादा निभाओ, अगर तुमने उसको छुआ तो मैं जान दे दूंगी। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करते जाओ, जो तुमने वादा किया था, वादा के खिलाफ अगर हुए तो इसके परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। लड़का कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम परेशान न हो। यही कहकर वो फिर लड़का चद्दर ओढ़ लेता है। लेकिन ये लड़की जिसकी शादी हुई थी, ये चद्दर के नीचे से देखती रहती है। आवाज़ तो चूँकि आती नहीं है उसके कान तक, लेकिन इतना पता है कि कोई लड़की उससे बात कर रही थी। उसकी भावुक भंगिमा चेहरा को देखकर अपने पति के उसको लगता है कि कहीं से ये परेशान है, क्योंकि कोई लड़की उसके ही पति को उससे दूर रहने के लिए हिदायत देती है। मित्रों, अब मैं कहानी पर आता हूँ। बिहार का एक ज़िला है सहरसा में सोनू नाम का लड़का अपने बुआ के घर पर रह के वो पढ़ाई किया करता था। इंटर करने के बाद वो डिग्री सेक्शन में जाता है, वहीं का एक कॉलेज है, वहीं पे एडमिशन लेता है। और उसी गांव की एक लड़की रीना, वो भी वहाँ पे पढ़ने जाती है। दोनों में दोस्ती होती है, बात आगे बढ़ती है। पहले तो पढ़ाई लिखाई की बातें शुरू होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे इन दोनों के पांव फिसलते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। मिलने के लिए उन्होंने जगह जो चुना था वो रीना की एक फ्रेंड थी, उसके घर पे दोनों लोग मिलते थे। बात आगे बढ़ी, दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं और ये तय हुआ कि शादी होगी तो अब आप ही से होगी। लड़का कहता है कि शादी होगी तो तुमसे होगी, लड़की भी कहती है शादी होगी तुमसे होगी। अगर हम दोनों में शादी नहीं हुई तो जैसा नाटक आपको पता है, ये लोग पूरा वो नाटक करते हैं कि हम जान दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि सोनू उस गांव का ज़रूर था, रीना भी, दोनों एक दूसरे के गांव के थे, एक ही जाति के थे। लेकिन सोनू के घर से, उसकी बुआ के घर से और रीना के घर से पहले से दुश्मनी चली आ रही थी। लेकिन बात कैसे बने, ये बहुत बड़ी समस्या थी। रीना के घर वाले कहते हैं रीना से कि अब शादी योग्य हो गई हो, अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। घर पे शादी की चर्चा चलने लगती है, रीना चुप रहती है। रीना से पूछा जाता है, रीना कहती है अभी हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मन में तो सोनू बैठा था। बहुत दबाव जब रीना को ऊपर पड़ता है तो रीना कहती है हाँ अच्छा ठीक है शादी कर दीजिए, लेकिन सोनू से कर दो। सोनू का नाम सुनते ही घर में तूफान आ जाता है, बवाल होता है। चूँकि सोनू के घर से, उसके बुआ के घर से दुश्मनी पहले से भी थी। बात कैसे बने, सोनू के बुआ को बुलाया जाता है, उसके फूफा जी को बुलाया जाता है, रीना के घर वाले इकट्ठे होते हैं। ये बवाल क्या हुआ है इस पर चर्चा होती है। उसके बाद रीना के घर वाले तो नहीं तैयार थे, लेकिन सोनू के घर वाले कहते हैं कि भैया हम लोग झुकने के लिए भी तैयार हैं। सोनू की बुआ कहती हैं कि यही जात बिरादरी है, कौन सी बुराई है, शादी कर दी जाएगी। लेकिन रीना के घर वाले कदापि नहीं मानते। जब बात नहीं बनती है तो सोनू की बुआ
अपने भतीजे की शादी एक जगह तय कर देती। उनका मतलब कि दिमाग कहीं हटा दिया जाए सोनू को। सोनू की शादी एक काजल नाम की लड़की से तय करती हैं। काजल से शादी तय हो जाती है। शादी के बाद काजल सुहागरात में अपने घर पे जाती है। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने कहानी सुनाया था शुरुआत में ही, इंट्रो में ही, कि काजल बिस्तर पर बैठी रहती है, सोनू आता है, उसके बाद अलग सो जाता है, वीडियो कॉल होती है, रीना उसको धमकी देती है। रीना और सोनू दोनों लोग मिलते हैं। रीना कहती है कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सोनू भी कहता है कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। दूसरे दिन दोनों मिलने के बाद सोनू कहता है मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा, यही कह के अपने घर पे चला जाता है। लेकिन उसी के दूसरे दिन काजल रात में तो सो के उठती है, सुबह नींद तो उसको रात में आए नहीं थे। दूसरे दिन उसका मुंह दिखाई चलता है। मुंह दिखाई में उसके बाद दूसरे दिन आता है। दूसरे दिन रात फिर होती है। फिर जैसे सोनू आता है, सोनू तुरंत उसका चद्दर खींचता है, तकिया लेता है, कोने पे जाके लेट जाता है। लेकिन अब की बार काजल ने एक्शन ले लिया। काजल सोनू के पास जाती है, उसका चद्दर खींच लेती है, कहती है चलो बिस्तर पे सो। सोनू कहता मैं नहीं सो सकता हूँ। सोनू कहता है, सोनू से काजल कहती है आखिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं सो सकते हो। तो सोनू कहता है मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान था। काजल ने कहा मैंने आवाज़ तो नहीं सुना है, लेकिन कल आपकी परेशानी मैं देख रही थी कि किसी से तुम बात कर रहे थे और बहुत परेशान थे। पूरी कहानी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोनू टूट जाता है। सोनू 5 वर्ष का पूरा घटनाक्रम काजल को बता देता है कि कैसे मैं रीना से प्यार करता हूँ। रीना दबाव में शादी की गई है, मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, वो लड़की हमारे बगैर मर जाएगी, हम भी उसके बगैर नहीं जिएंगे। ये मेरे यहाँ समस्या है, दोनों घरों में दुश्मनी है, बात नहीं बन सकती है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया है काजल, ये परिवार वालों के दबाव में शादी कर दी गई है, ये धोखा हो गया है, मैं क्या करूं। काजल सारी बात को ध्यान से सुनती है। सुनने के बाद वो भी किसी को फ़ोन लगा देती है। फ़ोन पे लगा देती, उससे कहती है कि यहाँ ये मामला है, ये हमारे साथ सोने के लिए नहीं तैयार हैं, शादी इन्होंने कर लिया है, मैं क्या करूं, आप कुछ बताइए हमको। किसी से कुछ देर तक बात करती है, जैसे मोबाइल रखती है तैसे सोनू कहता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही थी। कहीं हम किसी से बात कर रहे थे, कहीं नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, कहीं हमें बताना पड़ेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तो सोनू ने कहा मेरे सामने तो मजबूरी थी, उसने कहा मेरे भी सामने मजबूरी थी, कहीं मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे थे, कहीं मेरे भी परिवार वाले नहीं मान रहे थे, मैं भी जीने मरने की कस्में खा चुकी थी, शादी नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती हमसे शादी करा दी गई। सोनू कहता है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद तो हमको बहुत राहत मिली, जो किस्सा आपका है वही सेम हमारा भी है, चलो कुछ इसका हल निकालते हैं। तो सोनू वो कहती है काजल हल यही है कि तुम अपनी से बात करो, मैं अपने से बात करूं, न तू कहो हमार न हम कही तो हार, जैसे हमारे अवध में कहावत है। दोनों लोगों की कहानी एक सी है। सोनू को थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन काजल बुद्धिमान थी। काजल कही इसकी देखिए ये हमारे यहाँ जो परंपरा है, व्यवस्था है, जो संस्कृति चली आ रही है, थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिल गई, लेकिन ये कोई अस्थाई व्यवस्था नहीं है। अपनी माता जी से सारी बातों को मैं बताऊंगी और इस तरह का चलेगा नहीं कि हम चुपके से बात करें विजय से, अपने प्रेमी से, और सोनू बात करे अपनी प्रेमिका से, रीना से। तो वो अपनी माता जी को फ़ोन करती है, कहती है कि मम्मी ये समस्या है और सोनू जो है दूसरे किसी को प्यार करता है, मैं क्या करूं। अब काजल की मम्मी को समझ में आ गया इससे बेहतर तो विजय ही था, कम से कम हमारी बिटिया को प्यार तो करता था, सोनू तो दूसरे के चक्कर में था, ये तो धोखा हो गया, अब मैं क्या करूं। काजल कहती मम्मी कुछ हल निकालो। तो काजल की मम्मी पापा दोनों लोग आ जाते हैं सोनू के घर पे, चर्चाएं होती हैं। उसके बाद सोनू के परिवार वाले, काजल और काजल की मम्मी, ये लोग सब लोग जाते हैं रीना के घर पे।
रीना के घर पे जाते हैं और समझाया जाता है उनको कि भाई ये मैटर है। रीना आखिर सोनू को चाहती है तो अड़चन ही कहाँ है, परिवार में इतनी दुश्मनी है तो दुश्मनी को तो भूला भी जा सकता है। काजल की बुआ कहती है, अरे ये सोनू की बुआ कहती है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, बच्चों की खुशी की बात है, इनको एक हो जाने दीजिए, क्यों आप लोग बीच में अड़चन पड़ रहे हैं। दुश्मनी दोस्ती में बदली जा सकती है, हमें कोई समस्या नहीं। बहुत दबाव पड़ता है रीना के घर वालों के ऊपर, रीना के माता पिता अंत में मान जाते हैं, सारी बात बन जाती है। ये कहानी कैसी लगी मित्रों? अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद की प्रत्याशा में शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।